Give it clap, please. I'm gonna taste some success now. Me too. Wow, taste of success. सर इस केक के बाद इस मूवी का जो उनका जी तो मेरा जो कैरेक्टर है अजय फिल्म में वो एक इंजीनियर है और लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है वो चीज़ पाने की जो हमेशा से सोचा था उसने बट पा नहीं पाता है और कैसे वो शायद इतना निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी में कि सोचता है कि शायद कुछ ऐसा ड्रास्टिक चीज़ करने की कोशिश करता है जो नहीं करनी चाहिए थी और इसके बाद डेस्टिनी आप बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए कुछ एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे वो अपने दोस्त समीर के साथ गांव पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने साथ साथ कैसे किसानों की मदद करता है किसान इनकी मदद करते हैं उसके बारे में ओवर टू अनाथ। आप बताइए। जी मेरे किरदार का नाम समीर है। ये भी इंजीनियर लड़का है जो बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से अपने ऑफिस में काम कर रहा है। इनका एक प्रेम प्रसंग भी चल रहा है और उसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि भाई प्रमोशन हो जाए और चीज़ें अच्छी हो जाएं जीवन में। तो वहाँ इनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है और फिर यही अपने मित्र अजय के साथ बैठ के ये लोग काफ़ी दुखी होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये लोग जीवन में बहुत बड़े लूज़र हैं और उसके बाद किस तरह ये लोग कुछ एक ऐसा बचकाना सा फैसला करके कि भाई हम क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म ही कर दें। ये पहुंचते हैं एक गांव और वो किस तरह से पहुंचते हैं वो एक जर्नी है और वहाँ जाने के बाद कैसे इन लोगों की सोच इनका दृष्टिकोण इनका पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा बदलता है और कैसे ये लोग अपनी निजी दिक्कतों से बाहर निकलकर सामाजिक दिक्कतों को अपनाकर उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये ओवरऑल लबोलबाब है इस पूरी कहानी का और इस किरदार का। हमें भी अपनी फिल्म दिलों तक पहुंचानी थी, वो बात इतनी इम्पोर्टेंट लोगों तक पहुंचानी थी, तो हमने उस गाने को हमारे प्रोड्यूसर्स ने उसके ऑफिशियली राइट्स लिए, लेकिन विक्रम ने उसको रिक्रिएट किया है और सुखविंदर जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है क्योंकि हम टारगेट आज की डेट में यूथ को भी कर रहे हैं और किसानों को भी कर रहे हैं। तो उस गाने के अंदर वो मिट्टी की खुशबू भी मिलेगी और एक यूथ को कनेक्ट करने के लिए वो एक जो म्यूज़िक है वो भी हमें मिलेगा। तो वो बहुत खूबसूरती के साथ विक्रम मंत्रोस जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उन्होंने ये रिक्रिएट किया है, लेकिन हुक लाइन और हमारा जो आलाप है जो इस गाने का मेन ख़ास बात है वो हमारा वैसे का वैसे ही है। उसके अलावा हमने म्यूज़िक चेंज नहीं किया है, सिर्फ उसको एक प्रोग्रामिंग चेंज की है। तो 5 गाने हैं मेरी फिल्म के अंदर, ये हमारा टाइटल ट्रैक है। इसके अलावा बहुत अलग अलग सिचुएशनल सॉन्ग्स हैं जो सभी सिचुएशनल है। ऐसा नहीं है कि गाना फिल्म की कहानी को कहीं रोकेगा आपको, गाना कहानी का पार्ट है। 5 गाने आपको जल्दी हमारा दूसरा गाना रिलीज़ होने वाला है। अभी यही बोलना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। आप सब ने ये नारा सुना होगा और जय जवान के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में बनी हैं। जवानों के ऊपर यानी हमारी आर्मी के ऊपर जिनकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं उनके ऊपर बहुत फिल्म बनी है, लेकिन इतनी फिल्मों के बीच में कहीं ना कहीं जय किसान को हम भूल गए। तो मेरी एक कोशिश है कि उन किसानों के लिए ये फिल्म बनाई जाए। इस फिल्म में जितना गहरा जितना इम्पोर्टेंट मुद्दे को मैंने उठाया उसी के साथ साथ आपको मैं एंटरटेन भी कर रहा हूँ। बहुत सी गहरी बातें एक हल्के तरीके से जो आपको मज़ा भी आएगा और लेकिन कुछ मुद्दों पे सोचने पे भी मजबूर कर देगी फिल्म। ये कोशिश की है तो जय किसान को मैं एक बार फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इशू बहुत बड़ा है, वो सभी को पता है, लेकिन कोशिश हम लोगों ने ये की है कि इसमें सॉल्यूशन दें और मुझे उम्मीद है कि वो जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो शायद हर इंसान को, हर किसान को, हर आदमी को वो समझ में आएगा। मेरी ये उम्मीद है कि वो आना भी चाहिए और अगर उस सॉल्यूशन से, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक किसान की भी ज़िंदगी में अगर बदलाव आ गया तो हमारी फिल्म हिट है। ये हमारा मानना है कि उस सॉल्यूशन से अगर एक किसान की भी ज़िंदगी बदल जाती है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। सो यस, डेफिनेटली उसमें सॉल्यूशन की भी बात हमने की है। मूवी का टाइटल फराज की बात में आगे जोड़ते हुए जब हम शूट कर रहे थे उस गाँव में
और हमें याद है कि जब क्योंकि वहाँ पे आप जब फिल्म देखेंगे तो गांव के जितने लोग हैं वो एक्चुअली उसी गांव के लोग हैं। हमने उनको यूज़ किया, उनके साथ शॉर्ट से पहले कि एक आधा एक घंटा बिताते थे, उन्हें बताते थे कैसे करना है। कभी किसी की लाइन होती थी तो दे यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। एट द सेम टाइम यूज्ड टू क्रॉस चेक ऑल्सो कि यार हम जो फिल्म में बोल रहे हैं वो गलत तो नहीं, ये टेक्निकली ठीक है कि नहीं है। दे यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन हम क्या बात बोल रहे हैं और वो समझने की कोशिश भी करते थे। तो कहीं ना कहीं आई मीन मुहिम वहीं से शुरू हो गई थी। दे अग्रीड विद अस कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके वी कैन डू बेटर फार्मिंग। तो कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया। सिनेमा हॉल पे रिलीज करने के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो हम उसे 6 मई को रिलीज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। जाइएगा और सब देखिएगा। सर अपनी सर डायरेक्शन को लेके कुछ और भी बताइए ना सर, आपके और भी मूवीज के मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने और भी कुछ मेन मूवीज जो बहुत फेमस हुई उसमें आपका किरदार था सर। मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है वैसे जो रिलीज हो रही है। वैसे 4 फिल्में मैंने की हैं, लेकिन एक फिल्म में अनफॉर्चुनेटली इरॉस की एक फिल्म थी जो मैं बीच में एक्सीडेंट हो गया और वो फिल्म बंद हो गई। बट मेरी फर्स्ट फिल्म थी वॉर छोड़ना यार, जो शर्मन जोशी, जावेद जाफरी, सोहेल अली खान के साथ थी। इट वाज वॉर कॉमेडी। वो जॉनर यहाँ पर यूज़ हुआ नहीं था उससे पहले। इंडिया पाकिस्तान को लेकर ज़्यादातर फिल्में जो थी वो या तो इमोशनल बनी थी या एग्रेसिव बनी थी, गदर बनी थी या फिर लव स्टोरी बनी थी। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं एक वॉर कॉमेडी बनाऊं। तो कोशिश की, उसे पसंद भी किया लोगों ने। कहने का मतलब वही था जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिस इशू पर बनाई थी वो बहुत सीरियस था, लेकिन उसको कहने का तरीका थोड़ा लाइट था। हंसी मजाक में अगर गहरी बात बोल दी जाए, मेरा मानना ये है, तो वो शायद ज़्यादा समझ आती है लोगों की। तो वही कोशिश की थी पहली फिल्म में। उसके बाद दूसरी फिल्म मेरी थी नानू की जानू, जो अभय देओल मतलब लेखा के साथ मैंने की थी। दैट वाज अ हॉरर कॉमेडी। हॉरर बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन उसको भी एक कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया था। नाउ दिस इज़ अ सोशल ड्रामा, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। उसको भी मैंने ह्यूमर के साथ एक लाइट वे में एक बहुत गहरी बात को कहने की कोशिश की है। उम्मीद है वो आप तक पहुँचेगी। और जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे थे डायरेक्शन के बारे में, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नैरेटिव आपको कहानी कहनी है। अगर वो कहना आप चाहते हैं, दिल से कहना चाहते हैं, तो बस वही डायरेक्शन है। बाकी तो सपोर्ट अच्छे एक्टर्स का होता है। ये हमारे बराबर में बैठे हैं आनंद, जिनको आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा और अभी रिसेंटली भी एक नेटफ्लिक्स पे बहुत ही अच्छा काम आई है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हमारी फिल्म के अंदर इनका सबसे अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा। और बहुत थैंकफुल हूँ मैं वैशाली का के इतने भरोसे के साथ हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाने का डिसीजन लेना, जो एक आसान बात नहीं होती है। लोग ज़्यादातर कमर्शियल की तरफ भागते हैं, लेकिन मेरी फिल्म में कमर्शियल तो एंगल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक मुद्दा भी मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। तो वैशाली शुरू से